हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, मैं आवाज़ वगैरह आ रही है मेरी? ऑडियो वीडियो क्लियर है? बहुत बता दो एक बार, स्टार्ट करें फिर। गुड इवनिंग सरित जी, गुड इवनिंग शिव। हाँ जी, सबको क्लियर है वॉइस? ओके सरित जी, पीएचडी क्यों नहीं की ये बाद में बताएंगे, करनी है अभी। नॉट एनरोल्ड येट। थोड़ा सा ऐसा था कि मन था कि पढ़ा लूँ, इसीलिए आई डिसाइडेड टू टेक सम ब्रेक। बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है उसमें भी, सो ये रीज़न है। चल स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, हम कहाँ पहुँच गए थे? पी वाई क्यू किया था ना लिबनिट्स के अकॉर्डिंग। इस ये करने हैं आज 15th क्वेश्चन, अगेन इम्पोर्टेंट। इसके साथ का आपका आ रखा है एमसीक्यू प्रीवियस ईयर्स में भी, ठीक है। टीजीटी में भी आ रखा है, मास्टर कैडर में भी आ रखा है। तो देखिए ज़रा ध्यान से, देखो इसको ध्यान से पढ़ लो और पहले ये देखो कि फंक्शन का नेचर क्या है। जब आप एन को इन्फिनिटी तक लेके जाते हो, फंक्शन का नेचर क्या है ज़रा देखना एक बार, कौन सी फॉर्म बन रही है। चेक इट वंस कि फॉर्म कौन सी बन रही है। देखो, जब आप एन को, इस एन को इन्फिनिटी पर लेके जाओगे तो ध्यान से देखिए अंदर क्या बनेगा। 1 + 2 बाई इन्फिनिटी मतलब 0 एंड ऊपर इन्फिनिटी। तो देखो आपके पास 1 इन्फिनिटी फॉर्म बनी या नहीं बनी? रिस्पॉन्ड करते जाना। 1 इन्फिनिटी फॉर्म बन गई ना। तो देखो कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी ऐसा हो कि आप एक x को वेरिएबल x को a के पास लेके जा रहे हो, अंदर आपके पास फंक्शन कुछ ऐसा है कि fx के ऊपर fx रेज टू पावर gx है, ठीक है। fx रेज टू पावर gx है एंड x टेंड्स टू a। जब आपके पास कुछ ऐसा हो रहा हो कि ये जो बेस वाला फंक्शन है fx वो जा रहा है आपका 1 को, एंड जो ऊपर वाला gx है ये जा रहा हो इन्फिनिटी को। कब? व्हेन यू टेंड x टूवर्ड्स इन्फिनिटी, व्हेन यू अलाउ x टू बी अ वेरी लार्ज नंबर, है ना। बात समझे मैंने क्या बोला है? जब आपके पास ऐसा कोई एक्सप्रेशन हो जिसमें क्या हुआ हो कि जब x को आप a के पास लेके जाओ ना, जो बेस वाला फंक्शन है वो 1 के पास जाए, एंड जब आप पावर वाले फंक्शन को इसमें अगर x अप्रोचेस इन्फिनिटी करो तो ये जो पावर वाला फंक्शन है इन्फिनिटी को जाए। मतलब कि कहने का मतलब नीचे वाला 1 को जाए, ऊपर वाला इन्फिनिटी को जाए, यानी कि 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बने। जब भी ऐसा होगा आपने करना क्या है, आपने ये फॉर्मूला लगाना है। मतलब हम इसकी लिमिट पता है कैसे निकालेंगे? आपने क्या करना है, e रेज टू पावर लगा लेनी है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा e की पावर में आएगा। वो अलग बात है ऊपर log वगैरह बन गया तो वो e से log कट जाएगा, मतलब e लगेगा नीचे बेस में, ठीक है। e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी
सॉरी लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, ये वाला लिमिट एक्सटेंड टू ए जिसके लिमिट पूछी है ना वही लगाएंगे। ऊपर हम क्या करेंगे, ये जो पावर है ना जी एक्स वो लिख देंगे, ब्रैकेट में ये जो बेस वाला फंक्शन है एफ एक्स उसमें से 1 माइनस करके लिख देंगे। फॉर्मूला समझ आया क्या करना है आपको? जब भी आपको ऐसा कुछ पूछे जिसमें बेस वाला फंक्शन 1 को जाए एंड ऊपर वाला फंक्शन जो है इन्फिनिटी को जाए, यानी कि जब भी आपके पास 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनती है तो फॉर्मूला क्या लगाना है, e की पावर लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी, ये जो पावर में था इनटू करके ये जो बेस में फंक्शन था उसमें -1, समझ लगी? ये लगाना है। अब जैसे कि ये जो क्वेश्चन है 15th नंबर क्वेश्चन, इसमें भी हमारे पास कुछ ऐसा ही हो रहा है, ध्यान से देखिए। जब आप n को, यहाँ पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा है, जब आप n को इन्फिनिटी के पास लेके जा रहे हो अंदर वाला 1 बन रहा है एंड ऊपर वाला इन्फिनिटी बन रहा है, तो ये फॉर्मूला लगा दो जल्दी जल्दी और आंसर बता दो क्या आएगा। e की पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, पावर में आपके पास क्या है, पावर में n, बेस में क्या है उसमें से 1 माइनस करना है, ठीक है। इससे क्या आ जाएगा आपके पास, e की पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n, ये 1 से 1 आपका कैंसिल हो गया, इधर 2/n आ गया, इधर n है ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपके पास देखो ध्यान से क्या आ जाएगा, e²। यही आपका करेक्ट आंसर है इसका, e²। जल्दी से बताइए सबका आया e²? आ गया? ठीक है जी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जरा नेचर देखना क्या हो रहा है, कौन सी फॉर्म बन रही है, जरा देखो ध्यान से, फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर दिखाऊंगी। देखो ध्यान से फॉर्म कौन सी बन रही है, x को 0 के पास लेके जाओगे साइन 0 0, तो ये बना 1, ऊपर क्या है आपके पास कोसेकेंट स्क्वायर 0, साइन 0 0 होता है, 1/0 नॉट डिफाइंड ही लग रहा है ना, तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, लगा दो वो फॉर्मूला। इधर मत देखना, पहले आप अपना करो, फिर कहीं गलती होगी हो अगर तो फिर क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। गुड इवनिंग राशि। वन से 1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा ऊपर कोसेकेंट स्क्वायर x एंड साथ में है साइन x, इसको भी दोबारा से खोल लेना, एक ही साइन x बच जाएगा ना, ऊपर आपके पास क्या बच जाएगा 1/sin x, है ना। हाँ जी, आंसर क्या आया 16 का, जल्दी बताइए। इसकी लिमिट क्या होगी, आंसर क्या होगा आपका? हाँ वह ठीक है, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन गई, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका, फाइनल आंसर? देखो ध्यान से, हमने ये किया था ना, ये तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था आपको कि ये जो आपका है लिमिट x टेंड्स टू 0, 1/sin x एग्जिस्ट नहीं करती। जब हमने किया था सबसे पहले, जब हमने किया नहीं था 1/x की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, मैंने कहा था देखो सेम ही बिहेवियर इसका है, ये भी नहीं एग्जिस्ट कर रही है ना, ये भी नहीं एग्जिस्ट कर रही। क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रही थी? क्योंकि जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखते थे, मतलब व्हेन वी अप्रोच 0 फ्रॉम द नेगेटिव साइड, तो ये क्या बनता था, ये कहाँ जाता था, नीचे वाला -0 को जाएगा, तो टोटल पूरा -इन्फिनिटी को जाएगा। ऐसे ही अगर हम राइट हैंड लिमिट देखें तो लिमिट x अप्रोचेस 0 पॉजिटिव, 1/sin x, ये कहाँ जाएगा, +इन्फिनिटी को जाएगा, है ना। यही चक्कर था कि हमने कहा भी देखो भी लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती, यही रीज़न था क्यों कहा था हमने लिमिट 1/sin x एग्जिस्ट नहीं करती, यही रीज़न था।
तो अब ये ऊपर वाले की एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर ई की पावर क्या कर जाएगी, बिकॉज यू कैन नाउ अंडरस्टैंड कि ई इसकी लिमिट ना दो तरह से आ रही है। मतलब कि अगर तो आप एक्स को ऐसे लिख देती हूँ, अगर आप एक्स को अप्रोच करते हो फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ जीरो तो ये क्या बना, ई की पावर इन्फिनिटी विच इज इन्फिनिटी। अगर आप इसको अप्रोच करोगे फ्रॉम द नेगेटिव साइड, एक्स अप्रोचेज जीरो नेगेटिव 1/sin x, तो ये ऊपर क्या बन जाएगा, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी। क्या हुआ इसका आंसर, जीरो। तो मतलब कभी इन्फिनिटी कभी जीरो, ये तो जमीन आसमान का फर्क है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। समझ आई सपना जी? ई की पावर इन्फिनिटी तो फिर इन्फिनिटी हो गया, हमेशा इन्फिनिटी नहीं आएगा, ऊपर वाले की लिमिट एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। मुझे ये बात बताइए कि ये चीज क्लियर हुई है या नहीं हुई? बताइए। देखो इस बात को समझो, हमने फर्स्ट लेक्चर में किया ये कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1/sin x है ना, जो इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि जब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देख रहे हैं, है ना, मतलब व्हेन वी आर अप्रोचिंग 0 फ्रॉम द नेगेटिव साइड 1/sin x, तो ये क्या हो रहा है, नीचे वाला आप ध्यान से देखो, sin x का ग्राफ क्या था जरा याद करो। sin x जो था किस तरह की कर्व थी, ये इस तरह की होती है, sin 0 0, sin 91, sin पाई 0, 3π/2 में -1, अगेन 2π पे 0। ठीक है, ऐसे ही मैं इधर बना देती हूँ। तो इधर देखो, जब आप 0 को नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हो ना, है ना, तो साइन जो आंसर दे रहा है वो नेगेटिव में दे रहा है, बहुत ही छोटा नेगेटिव नंबर। ठीक है, माइनस एप्सिलॉन लिख देती हूँ, वेयर एप्सिलॉन इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो ये बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर है, तो ये बहुत ही छोटा नेगेटिव नंबर है, तो ये जाएगा माइनस इन्फिनिटी को। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, माइनस इन्फिनिटी, है ना। एंड राइट हैंड लिमिट क्या आ गई थी इस केस में, व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 1/sin x। तो जब हम 0 को इधर देखो ग्राफ में राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइन वैल्यू देता है वो ऊपर देता है, अपर हाफ प्लेन में, तभी तो कर्व ऊपर बनी है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो आपका आंसर आएगा वो 1/ε आएगा, वेयर यू कैन से दैट दिस इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, तो ये जाएगा इन्फिनिटी को। ठीक है, तो हुआ क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट आई माइनस इन्फिनिटी, राइट हैंड लिमिट आई इन्फिनिटी। तो जब जो आप बोल रहे हो ई की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 1/sin x, ऊपर वाले के ही दो बिहेवियर है, दो ग्लास है ऊपर वाला ही, तो इसकी लिमिट क्या एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि अब हो क्या रहा है कि जब आप नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हो तो ये आपको इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0। जब आप इसी को पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहे हो तो ऊपर क्या बन रहा है आपके पास, इन्फिनिटी, मतलब ई की पावर इन्फिनिटी विच इज इन्फिनिटी। तो भाई कहाँ से, लिमिट एग्जिस्ट नहीं की ना, बताइए ये समझ आया अब या नहीं? दो आंसर आए, बिल्कुल ठीक है सुदेश जी, दो आंसर आए, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस क्वेश्चन में 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही थी, तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या क्लिक होना चाहिए, जैसे ही 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी भाई साहब हमने ये फॉर्मूला लगाना है, ये वाला fx(g)(x) है, जहाँ पे अगर बेस वाला 1 को जाए पावर वाला इन्फिनिटी को जाए तो हम ऐसे करते हैं। तो ठीक है जी, लगा लिया। जब जैसे ही लगा रहे थे तो इसको ये नहीं बोल देना कि x गोज टू 0 sin 0 0 तो 1/0 इन्फिनिटी, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, एक बात मैं और बता दूं, जब x, रुकिए, जब x, देखो इधर, व्हेन x इज वेरी स्मॉल नंबर, जब x बहुत छोटा नंबर होता है ना, तो sin x इज इक्वलेंट टू जस्ट वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, इस बात से अब इस चीज से याद रखना कि जैसे 1/x की लिमिट x टेंड्स टू 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, वैसे ही sin x की x टेंड टू 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगी 1/sin x की। ठीक है, बिकॉज आप हमेशा ये चीज याद रखो कि इसका बिहेवियर 0 के पास एंड इसका बिहेवियर 0 के पास सेम होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जब x बहुत ही छोटा नंबर है, 0 को अप्रोच कर रहा है, तो sin x इज जस्ट इक्वलेंट टू x। आप चाहे वैल्यूज देखेंगे ना तब भी सेम से आएंगी।
क्या कह रहे हो आप सरित जी? एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने करके साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे कहाँ पे करूँ मैं? और सेम 1/x। ओके ओके ठीक है। हाँ, ऐसे भी सोच सकते हो कि आप एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड इधर कर देते हो। इनके कहने का मतलब ये है कि हम नेचर देख रहे हैं ना 1/sin x का, ये कह रहे हैं एक्स से मल्टीप्लाई एक्स से डिवाइड कर दो। तो एक्चुअल में ये एक तरह से इसको अगर नीचे लेके आओगे sin x/x 1 होगी, तो ये थोड़ा सा 1/x के जैसा ही लग रहा है। बिल्कुल ठीक सोचा आपने। x 0 को भी जा रहा है तो हम बात भी कर सकते हैं। ये वाली लिमिट लगाई है इन्होंने जो कल की थी ना हमने सम इम्पोर्टेंट लिमिट्स में, ऐसा सोचा, तो बिल्कुल ठीक सोचा। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू। आगे इसका PYQ आएगा, दिखाऊंगी आपको, या आप भी दिखाऊं? चलो अभी दिखाती हूँ। देखो आपके प्रीवियस ईयर में आ रखा है क्वेश्चन, बड़ा ही सुंदर सा है, देखने में भी खतरनाक है पूरा। तो TGT का दिखाती हूँ, इसके बाद मास्टर कैडर का दिखाती हूँ, वो भी आ रखा है। ये देखो, सुंदर है ना? देखो ध्यान से, x जा रहा है 0 को। अरे x जिसको भी जाए, जरूरी नहीं x 0 को जाए। मैंने उस फॉर्मूला में क्या लिखा था, लिमिट x टेंड्स टू a, जिसको भी जाए, है ना, a कुछ भी हो। मतलब ये है बस कि ये जो बेस वाला फंक्शन है ना, जब भी x a को जा रहा है, बेस वाला फंक्शन 1 को जाना चाहिए, पावर वाला फंक्शन इन्फिनिटी को जाना चाहिए, तब वो फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जब x 0 को जाएगा तो x 0 को जाएगा तो टेंजेंट π/4, टेंजेंट 45 क्या होता है 1, ऊपर इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो लगा दो फॉर्मूला। आप देख भी सकते हो, ऑप्शंस आपको ई की पावर में दिख रही है ना, तो यहाँ से भी थोड़ा सा आइडिया चलो हो ही जाता है। समझ रहे हो ना? तो लगा के देखो, फिर आप करो, इधर मत देखना, ठीक है? फिर मैच कर लेना, कहीं गलती हो जाए तो। हाँ, 1 की पावर इन्फिनिटी बन गया, बिल्कुल ठीक है। आगे इसको आंसर बताइए कि ऑप्शन कौन सी ठीक आएगी। कर रहे हो? हाँ जी, हुआ। इधर बाद में देख लेना, अपना कर लो पहले। देखो जी, यही बन रहा है। किया क्या मैंने, वही लगाया, e की पावर लिमिट x टेंड टू 0, 1/x, बेस वाले में 1 माइनस कर दिया, ठीक है। जब यहाँ पहुंचे, अब देखा अब क्या लगाएं, तो ध्यान से देखे तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। देखो बन रही है या नहीं बन रही? x 0 को जाएगा, tan π/4 1 को, 1 माइनस 1 0, नीचे भी 0, तो 0/0 फॉर्म है। मैंने कहा लॉपिटल लगा लेते हैं। e की पावर लिमिट x टेंड टू 0, ऊपर भी डेरिवेटिव किया। tan का डेरिवेटिव क्या होता है, टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा, करते हैं ना, टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब फर्दर इसको फिर से एक्स से डिफरेंशिएट करते हैं, तो वो 1 नहीं आएगा, तो मैंने लिखा ही नहीं था, ठीक है। नीचे एक्स से डिफरेंशिएट करेंगे, 1 बन गया, तो ये क्या बना, जब आप एक्स को 0 रखोगे तो सीकेंट स्क्वायर π/4 क्या होता है, क्या होता है ये 1/cos स्क्वायर π/4 ना, cos π/4 क्या होता है 1/√2 का स्क्वायर, तो फिर ये 2 बन गया मतलब इन टोटल, तो ई स्क्वायर आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी। देखो सबका आ रहा है बी ऑप्शन या नहीं आ रहा, लेट मी नो।
ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस क्यों? मनीष जी डी तो नहीं आ रहा, देखिए ध्यान से कहाँ गलती होगी है। इन्फिनिटी कैसे लग रहा है आपको ये? ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। चलो अब मास्टर कैडर का दिखाती हूँ। हाँ पूछा इन्होंने थोड़ा सा घुमा के। देखो जी ये मास्टर कैडर में आ रखा है ये वाला क्वेश्चन आपका, पंजाब टीजीटी। ठीक है, रिपीट कर दूं? ओके देखिए जी पिछले क्वेश्चन में क्या था, आपने लेट ज्वाइन किया आई थिंक। देखिए ये क्वेश्चन था हमारे पास, इसका हमने फॉर्मूला किया है। फॉर्मूला किया है कि जब आपके पास 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनती है ना, जब आपके पास 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी तो ये फॉर्मूला लगाना है। जब आपके पास बेस 1 को जाएगा, पावर इन्फिनिटी को जाएगी, तो आपको क्या करना है, पावर आगे रख के बेस वाले में से एक माइनस करना है। तो ध्यान से करके देखना कि जब आप ये करोगे इस क्वेश्चन में जो आपका PYQ था, तो आंसर वही आएगा E²। कैलकुलेशंस में ही गड़बड़ होगी तो वो ज़रा चेक कर लेना। ठीक है, इस पे आते हैं अब मास्टर कैडर के क्वेश्चन पे। देखो जी कह रहा है कि अगर लिमिट x टेंड टू 0, अंदर वाला एक्सप्रेशन 1/x, इसमें कुछ मिस लग रहा है मुझे, लेट मी चेक, कुछ दे नहीं रखा, एक सेकेंड ज़रा। हाँ ये स्टेटमेंट मिस है, ये ठीक कर लो। गिवन है कि अगर ये लिमिट e की पावर 3 के बराबर है, e की पावर 3 के बराबर है, तो फंक्शन बताइए। सबने ट्राई करना है, टीजीटी वालों आपने भी ट्राई करना है। अंदर वाले फंक्शन की पावर 1/x अगर e³ को इसकी अगर लिमिट e³ आई तो fx क्या है? तो भाई एक तो तरीका यही है कि आप एक एक फंक्शन लेकर पुट करके चेक करते रहो। fx को 2x रखो, समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ मैं? जैसे मैंने ए क्रॉस चेक कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ए ऑप्शन चूज की, fx को रखा 2x, x 1/x, तो x से x कट गया, तो ये आपका अंदर क्या बन गया, लिमिट x टेंड टू 0, 3 प्लस x की पावर 1/x। ये तो आपकी 3 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनी। तो ये फॉर्म भी नहीं बन रही, और इसका जो लिमिट है ना वो e³ बोल रखा है। इसको या फिर अब लोग लेकर कर सकते हो, लोग लेकर आप करके देखो, लोग लेकर भी हो सकता है। तो ऐसा बहुत लेंथी हो जाएगा अगर क्रॉस चेक करते रहेंगे तो, बिकॉज अभी बाकी ऑप्शंस भी पड़ी हैं। तो एक इधर से आइडिया ले सकते हैं कि ये जो आपका है इसकी लिमिट आ रही है e³, राइट, तो e की पावर में आ रही है, तो आइडिया ले सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ लग रहा है कि ये जो चीज़ है ना 1 को जानी चाहिए, और ये ऊपर तो चलो इन्फिनिटी को जा ही रहा है, नो डाउट। ठीक है, ऊपर वाला तो इन्फिनिटी को जा ही रहा है, नीचे वाला 1 को जाना चाहिए। कहने का मतलब 1 प्लस x प्लस fx/x 1 को जाना चाहिए, ऊपर वाला तो जा ही रहा है। ये 1 को तब जाएगा, ये ऑलरेडी 1 पड़ा है, ये पूरा 1 को तब जाएगा जब ये 0 को जाएगा। इसमें ऑलरेडी x 0 को तो जा ही रहा है, बिकॉज लिमिट लगी है हमारी x टेंड्स टू 0, ये तो ऑलरेडी 0 को जा ही रहा है। कहने का मतलब ये भी 0 को जाएगा, मतलब लिमिट x टेंड टू 0 fx/x 0 को जाए भाई, तब बात है। पहली बात तो ये है ना। तो भाई देखो ध्यान से, अब इतना ही चेक कर लो, क्या पता इसी से ही आपको कोई ऑप्शन मिल जाए। अब जैसे फर्स्ट ऑप्शन थी, फर्स्ट ऑप्शन में fx क्या था, 2x था, तो क्या ऐसा हो रहा है जो हमें चाहिए, लिमिट x टेंड टू 0 2x/x, कट के तो 2 आया है ना, या फिर कट काटना नहीं था तो 0/0 फॉर्म में लॉपिटल लगा लो, 2 आंसर आएगा ना। ठीक है, इससे तो 2 आया, हमें क्या चाहिए, लिमिट x टेंड टू 0 fx/x 0 चाहिए, 2 तो नहीं है, ये कट जाएगा, ये ऑप्शन क्रॉस हो जाएगी। ऐसे ये भी क्रॉस हो जाएगी, ये भी नहीं बचने वाली। या तो आंसर आपका सी हो सकता है या आपका आंसर डी हो सकता है, इसमें से चाहे एक आधी लेकर देख लो। ठीक है, जैसे मैं सी चेक करती हूँ,
सी में क्या दे रखा है, एफ एक्स 2x² है क्या, चेक करें एक बार, चेक करके देख लो, बिकॉज एक ही चेक करनी है इन दोनों में। अगर ये आ गया आंसर तो मतलब फिर अपने आप ही सी ठीक है, डी नहीं है। अगर सी नहीं आया तो डी मत चेक करना, डी ही है फिर, बिकॉज ए भी पहले ही क्रॉस हो चुकी है। अगर सी आंसर नहीं आया फिर ऑटोमेटिकली डी ठीक है ना। तो ये लेकर देख लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स, एफ एक्स क्या है 2x² बाई एक्स की पावर 1/x। देख लेते हैं, अगर इसने ई क्यूब लिमिट दे दी तो फिर सी ठीक है, नहीं तो डी ठीक है। तो मतलब ई की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x 1 प्लस एक्स प्लस ये आ जाएगा आपके पास 2x माइनस 1। तो 1 से 1 हो गया कैंसिल, इधर आ गया ई की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x और इधर 3x। तो दिख रहा है ना आपको, ई क्यूब आ जाएगी। तो यही था, सी ऑप्शन ही ठीक आंसर था, 2x²। सुनीता जी बिल्कुल ठीक है, 2x² आएगा। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं क्वेश्चन को कि ये ई की पावर में लग रही है। आप और भी फर्दर कर सकते थे, फर्दर और भी इसको सॉल्व करके भी कर सकते थे, बट थोड़ा सा लेंथी पड़ जाना था, सो वी अवॉइड दैट। ठीक है, आप ऐसे कर सकते थे इसको कि जस्ट मिनट, आप थोड़ा सा एक स्टेप और कर लो कि ये चीज़ है ना आपके पास, आपको क्या दी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स प्लस एफ एक्स बाई एक्स की पावर 1/x इज ई क्यूब। आपको इतना तो आपके पास आ ही गया कि एफ एक्स बाई एक्स व्हेन x अप्रोचेज टू 0, इसकी लिमिट ना 0 आनी चाहिए, जिससे आपने ए एंड सी क्रॉस किए थे, ए एंड बी क्रॉस किए थे, है ना। आप फर्दर और कर लो कि हाँ, इसको कैसे करते होते हैं, ई की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x 1 प्लस एक्स प्लस एफ एक्स बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू ई क्यूब। यानी कि ये 1 से 1 कैंसिल और इधर क्या बच गया आपके पास, ई की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x x² प्लस एफ एक्स बाई एक्स इक्वल टू ई क्यूब। नीचे ई तो दोनों साइड सेम ही है, मतलब कहने का मतलब हमें पता क्या चाहिए, ई की पावर लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस एफ एक्स बाई x² इक्वल टू ई की पावर 3। यानी कि आपको एक्चुअल में ना ये चाहिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एफ एक्स बाई x² इक्वल टू 3। यानी कि हमें एक्चुअल में ये चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स बाई x², ये 1 उधर चला जाएगा 2, है ना, ये चाहिए। अब चेक कर लो कौन सी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करती है। अब सी डी में चेक कर लो, सी ऑप्शन क्या थी आपकी 2x², डी थी -4x², है ना। तो सी वाली क्या थी 2x²। वो ध्यान से देखो, इसको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही, देखो एफ एक्स इसको रखेंगे नीचे x² तो 2 ही आएगा, जो -4x² है वो कर नहीं रही, बिकॉज अगर इधर एफ एक्स की जगह -4x² रखते हैं तो -4 दिया इसने, 2 तो दिया नहीं, समझ रहे हो। अच्छा आरजू, सॉरी, मैं बता देती हूँ दोबारा। मैंने ये बोला था कि सबसे पहले मैंने ये बोला था कि ये क्योंकि दे रखा है ना कि ये जो लिमिट है ई क्यूब के इक्वल है, ई की पावर 3 के इक्वल है, तो इससे एक आइडिया होता है कि नीचे वाला 1 को जाना चाहिए, ऊपर वाला इन्फिनिटी को जा रहा है। इधर से आपके पास ये तो ऑलरेडी 1 है, तो मतलब कि 1 प्लस एक्स प्लस एफ एक्स बाई एक्स 1 को जाना चाहिए, तभी पॉसिबल है कि जब ये 0 को जाएगा, ये ऑलरेडी 0 को जा रहा है यानी कि ये 0 को जाएगा। इससे हमने ए भी क्रॉस कर दी। ये उधर मैंने जो लिखा था सी वाला वेरीफाई किया था, सी को ले लो 2x², मतलब एफ एक्स को ले लो 2x²। तो मतलब हमें क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स प्लस एफ एक्स को लिया 2x² बाई एक्स
की पावर 1/x, ये कट जाएगा तो ये आपके पास क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर और -1 भी करना है, ये कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर आपके पास बच जाएगा e की पावर, आगे आपके पास 3 है ना, 3x/x आया ना, वो कट गया तो e³ आंसर आ गया। अब ठीक है, तो इसीलिए C आएगा आपका, D नहीं आएगा। अदरवाइज ये भी एक तरीका था, ये भी एक तरीका है। ये वाला थोड़ा छोटा पड़ेगा, 2 ऑप्शंस काट चुके हैं और तीसरी चेक कर लो, तीसरी आंसर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर D ऑप्शन आंसर है। आरजू ठीक है, अब जस्ट वेरीफाई किया था C ऑप्शन, कर रही है सेटिस्फाई आपकी या नहीं। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहा है लिमिट्स का ही, बड़े ही ध्यान से समझना। देखिए जी, बड़ा मजा आने वाला है इसमें। इस फंक्शन को एक बार ध्यान से देखो, ये क्या बोल रहा है। रैशनल्स पे देना इसने -1, इरैशनल्स पर देना है इसने 1, है ना। देखो ये बड़ा ही अच्छा फंक्शन है, इसको बोलते हैं दृश्लेस फंक्शन। दृश्लेस फंक्शन, टाइप ऑफ अ चिकन पॉक्स फंक्शन। मैं बताती हूँ, पॉपकॉर्न की तरह उछलता है ये फंक्शन, पॉपकॉर्न की तरह। देखो ये क्या बोल रहा है कि फंक्शन को पढ़ो ध्यान से। ये बोलता है कि अगर मेरे पास x, ये एक मशीन है, ठीक है, ये ना एक मशीन है, इसका नाम है fx। ये पता क्या कहती है कि अगर इसमें कोई रैशनल नंबर आता है ना अगर, तो इसने एज एन आउटपुट आंसर दे देना -1। अगर इसमें हम इस मशीन में अगर कोई इरैशनल नंबर डालते हैं ना, तो इस मशीन ने आंसर दे देना है आपको 1। समझ रहे हो। तो ये ऐसा फंक्शन है। तो पहली बात, नोट 1 आपको पता होना चाहिए कि रैशनल्स एंड इरैशनल्स are dense in real, very very important for your set and topology topic also। सेट्स में भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सेट्स वाले चैप्टर में क्या बोलना चाहता है ये, देखो इतना ही नहीं, देर आर 4 टाइप्स ऑफ स्पेशल 4 एलिमेंट्स। मतलब एक सेट होता है, 4 तरह के ऐसे स्पेशल सेट है ना। कौन से रैशनल का सेट, इरैशनल्स का सेट, सेट ऑफ अलजेब्राइक नंबर्स, सेट ऑफ ट्रांसेंडेंटल नंबर्स। ये 4 तरह के ऐसे सेट हैं जो मतलब ऐसे है ना कि हर जगह आपको मिलेंगे। ये चारों के चारों डेंस होते हैं रियल्स के अंदर। एक बार के लिए जस्ट मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन सेट थ्योरी में थोड़ा सा मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूंगी अलजेब्राइक नंबर्स किनको बोलते हैं। सारे के सारे रैशनल नंबर्स अलजेब्राइक ही होते हैं। इसी रीजन से अगर ये डेंस है तो ये भी डेंस से मतलब समझ हम बोल रहे हैं तो डेंस है जी, संघनी। लाइक मतलब कि आप हवा में हल्की सी लाइन भी मार दोगे ना, आपको अनकाउंटेबली मैनी इरैशनल्स मिल जाएंगे, अनकाउंटेबली मैनी रैशनल्स मिल जाएंगे, अनकाउंटेबली मैनी अलजेब्राइक नंबर्स मिल जाएंगे। इनको अलजेब्राइक नंबर्स बोलते हैं, अलजेब्राइक नंबर्स। ये मैं करवा दूंगी आपको बाद में क्लास में। इनको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल नंबर्स। जो अलजेब्राइक नहीं होते ना, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो ये कॉम्प्लेक्स वाले सेट में से अगर अलजेब्राइक नंबर्स निकाल दो तो वो ट्रांसेंडेंटल्स आ जाते हैं, ट्रांसेंडेंटल नंबर्स। तो ये डेंस का मतलब ये है कि आपने हवा में इतनी सी लाइन भी मार दी ना तो अनकाउंटेबली मैनी इरैशनल्स आ जाएंगे। अनकाउंटेबली मतलब कि ऐसा हल्का सा भी एरिया नहीं होगा, छोटे से छोटे रेडियस का भी सर्कल नहीं आपको मिलेगा जिसमें आपके पास रैशनल ना आए या इरैशनल ना आए। कहने का मतलब एक छोटा सा रीजन भी, हल्का सा रीजन भी इन चारों को अवॉइड नहीं कर सकता। ये मतलब है डेंस का, हर जगह आपको मिलेंगे।
आप छोटे से छोटा नेबरहुड बना रहे हो ना, अगर छोटे से छोटा नेबरहुड, इसमें भी आपके पास अनकाउंटेबल मनी है। गलती से आपने हवा में लाइन मार दी तो ये अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल का मतलब समझते हो, दैट यू कांट पुट अंडर काउंटिंग प्रोसेस। आप उनको काउंटिंग प्रोसेस के अंडर नहीं डाल सकते, काउंट नहीं कर सकते। एक तो होता है ना कि मैंने शायद आपको क्लास में पहले समझा रखी है ये चीज़, कि एक चीज़ होती है कि मैं कहूँ कि 1 लाख करोड़ तक काउंट करो, यू आर एबल टू डू दैट, है ना। आज से स्टार्ट होते हो, आपको बहुत टाइम लग जाएगा, कह लो बहुत ही दिन लग जाएंगे, लेकिन जब आप 1 से स्टार्ट होगे ना, तो कभी ना कभी कोई तो ऐसा दिन आएगा कि आप वो टारगेट तक पहुंच जाओ। लेकिन जिनका कोई टारगेट ही नहीं है, मतलब मैं बोलूँ कि रूट 2 तक पहुँचो, है ना, मैं बोलूँ रूट 2 तक पहुँचो, आप बोगे तो बड़ा आसान है, रूट 2 इज़ 1.41 समथिंग, तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से आगे क्या बोलोगे, 1 से आगे आपको अगला रियल नंबर भाई पता ही नहीं है, 1 से अगला रियल नंबर पता होगा ना आपको, तभी आप इस तक पहुंचोगे। अब अगर नेचुरल नंबर्स में काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3 4, तब तो पता ना एक एक आगे जाना है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है। ये तो सारे के सारे, ये जो रियल लाइन होती है उसमें तो सारे के सारे ही रियल नंबर्स हैं। 1 भी रियल नंबर है, 1.2 भी रियल नंबर है, आप कहोगे अगला रियल नंबर 1.1 है, वो भी नहीं है, इन दोनों का एवरेज ले लो, वो भी एक रियल नंबर है। एक पर्टिकुलर फिक्स रियल नंबर मैं आपको दे दूं ना, आप उससे नेक्स्ट रियल नंबर बता ही नहीं सकते, तो मैं बोल रही हूँ कि ये अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। रैशनल्स काउंटेबल होते हैं, अलजेब्राइक्स काउंटेबल होते हैं, ये दोनों अनकाउंटेबल होते हैं। बट ये चाहे दोनों काउंटेबल हो, ठीक है, इस पे टेंशन मत लेना कि ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है या कुछ भी, बिकॉज ये सेट थ्योरी में कवर करूंगी मैं आपकी। कहने का मतलब इतना है सिर्फ, ये डेंस है, आपको ये हर जगह मिलेंगे ही मिलेंगे, जैसे हवा है ना हर जगह मिलेगी आपको, है ना, अर्थ एटमॉस्फेयर में, तो ये आपको हर जगह मिलेंगे। तो अब आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ, देखिए जी। फर्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है कि ना, जब हम x को 2 के पास लेके जा रहे हैं ना, तो फंक्शन की लिमिट बताओ। तो हमें अब अच्छे से पता है कि इस फंक्शन की लिमिट हम तभी बता पाएंगे जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, मतलब कि जब हम x को 2 की नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं एंड इसी की राइट हैंड लिमिट दोनों की दोनों सेम आनी है। एक पार्ट कर लेंगे, आपको बाकी भी समझ आ जाएंगे। अगर ये दोनों लिमिट्स आपकी एग्जिस्ट कर रही है, इक्वल आ रही है, तभी बोलेंगे कि लिमिट ये है भाई, ऐसे तो बोल नहीं सकते, समझ रहे हो। अब देखो ध्यान से, सिनेरियो थोड़ा सा ऐसा है कि 2 एक नंबर था, 2 के लेफ्ट नेबरहुड की बात करनी है एंड 2 के राइट नेबरहुड की बात करनी है। जब हम x को 2 की लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो मतलब हम इसके बहुत पास आ रहे हैं। बट ये फंक्शन ऐसा है, मतलब कितना दोगला बंदा है ये, कभी ये आंसर तो देता है 1, कभी आंसर देता है -1, कभी देता है 1, कभी देता है -1। इसका कोई स्टैंड ही नहीं है, इसका कोई स्टैंड ही नहीं है। जब हम 2 की लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं ना, है ना, जब हम 2 की लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो आप ये देखोगे कि स्टेबिलिटी ही नहीं है कोई। जब भी हम बोलते थे, फॉर एग्जाम्पल आपने आज ग्रुप में मुझे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि लिमिट x टेंड टू 0 mod x क्या है ना, तो एक स्टूडेंट ने करके भी दिया था कि लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव, तो ये हो गया -x, तो चलो आंसर आया 0। लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव, मोड x एक्सिस से ही खुलेगा, तो आंसर आया 0। हमने लेफ्ट हैंड लिमिट को 0 क्यों बोला, बिकॉज लेफ्ट नेबरहुड में ना थोड़ी स्टेबिलिटी है। जब हम x को 0 की लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो 0 0 0 ही आता जाता है। बट इसमें क्या हो रहा है, आपको पता है 2 के लेफ्ट नेबरहुड में रैशनल्स भी हैं, इरैशनल्स भी हैं, तो ये पागलों की तरह फंक्शन घूम ही जा रहा है, कभी 1 कभी -1, कभी 1 कभी -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है क्या, नहीं करती, एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। ऑन द सिमिलर बेसिस, फॉर द सिमिलर रीजन ये भी एग्जिस्ट नहीं करती। दिस लिमिट ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। दोनों ही नहीं एग्जिस्ट करती भाई, मैं इक्वालिटी की क्या बात करूं, समझ रहे हो। दिस फंक्शन, ऐसा फंक्शन, इतना खतरनाक फंक्शन है ना ये, इज कंटिन्यूटी की तो बाद में बात करूंगी 2 दिन बाद। लिमिट x टेंड टू अल्फा fx डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब देयर डजंट एग्जिस्ट एनी रियल नंबर, ठीक है, ऐसा कोई रियल नंबर आया ही नहीं है सच दैट इस फंक्शन की लिमिट उस अल्फा के पास एग्जिस्ट कर जाए, समझ रहे हो। तो मतलब लिमिट x टेंड टू अल्फा fx डज नॉट एग्जिस्ट
फॉर एनी अल्फा रियल नंबर। समझ आई या नहीं? मुझे सारी स्टोरी बता दो, आपको समझ आई है या नहीं। अगले 2-3 क्वेश्चन इसी के बेस्ड पर ही हैं। तो ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि लिमिट x टेंड टू 2f(x) एग्जिस्ट करती है या नहीं करती? नहीं करती। 1 पे करती है या नहीं? नहीं करती। -1 पे करती है या नहीं? नहीं करती। बताओ मुझे समझ आया या नहीं आया? जल्दी रिप्लाई कीजिए चैट बॉक्स में, समझ आ गया तो। करो रिप्लाई जल्दी, ओनली देन आई कैन मूव फर्दर। ओके ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ हाँ वेट, देखो भाई फंक्शन का बिहेवियर देखो किस तरह का है। ये फंक्शन क्या करता है, कहता है कि जब भी आपके पास रैशनल आए इसने -1 देना है, जब इरेशनल आए तो 1 देना है। फॉर एग्जांपल ये मैंने बनाई, ये आपकी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये आपका R2 प्लेन है, ठीक है। अब ये आपकी रियल लाइन है, x एक्सिस को ही तो आप रियल लाइन बोलते हो, राइट। उसको तो y एक्सिस को तो इमेजिनरी एक्सिस बोलते हो, ये आपकी रियल एक्सिस है, ठीक है। रियल में ही आपके रैशनल्स हैं। देखो सारा का सारा जो रियल्स का सेट होता है ना, वो रैशनल्स एंड इरेशनल दोनों से मिलकर बना होता है, समझ रहे हो। तो इसी के इस पूरी रियल लाइन के अंदर, एक मिनट मैं कलर चेंज करूं, इस पूरी रियल लाइन के अंदर रैशनल्स भी हैं, आपके इरेशनल्स भी हैं, ठीक है। इसके अंदर ही रैशनल्स है, इसी के अंदर ही रैशनल्स है। तो ये पूरी की पूरी जो आपकी लाइन है ना, रियल लाइन, भरी पड़ी है रैशनल इरेशनल से, भरी पड़ी है। मतलब कि अगर यहाँ रैशनल आता है ना, तो हल्का सा भी इधर जाएंगे ना, हल्का सा भी, थोड़ा सा भी इरेशनल आ जाएगा, रैशनल आ जाएगा, फिर इरेशनल आ जाएगा। मतलब ना एक ऐसा छोटा सा भी ना कोई रीज़न नहीं है जहाँ पे आपको ऐसा हो कि रैशनल आ गया बट इरेशनल नहीं आया, ठीक है, इरेशनल नहीं आया, ऐसा नहीं है। भरे पड़े हैं, हर जगह भरे पड़े हैं। थोड़ा सा भी रीज़न लेंगे, थोड़ा सा भी छोटा सा नेबरहुड बनाएंगे, इसमें आपके काफ़ी सारे रैशनल्स भी आ जाएंगे, काफ़ी सारे इरेशनल्स भी आ जाएंगे, ठीक है। अब ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब हुआ क्या, फर्स्ट पार्ट क्या था, कहते हैं कि जब x 2 को अप्रोच कर रहा है ना, मान लो ये 0 है, ये आपका 0 है, ये 1 है, ये 2। जब x 2 को अप्रोच कर रहे हैं तो या तो 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे या 2 को राइट साइड से अप्रोच करेंगे। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, मतलब हम 2 की लेफ्ट साइड से अगर अप्रोच करते हैं तो इस फंक्शन का क्या हाल है। जब हम 2 की लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो हो सकता है कि इधर कोई रैशनल मिल गया हो, हमें रैशनल ने वैल्यू दे दी हो आपको क्या, -1, बट इसी के साथ आपको एक इरेशनल भी मिल रहा है जो आपको वैल्यू दे रहा है 1। तो इसके जब 2 के पास जाते हैं ना, जब 2 के पास जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो कोई स्टेबिलिटी नहीं है। कभी तो आंसर आ रहा है 1 है ना, कभी तो आंसर आ रहा है -1, कभी 1 कभी -1, कभी क्या आ रहा है कभी क्या आ रहा है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी मैं क्या बोलूँगी, एग्जिस्ट नहीं कर रही। वही लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो तब करती ना जब मैं 2 की लेफ्ट हैंड साइड से इसको अप्रोच करती
तो फंक्शन का थोड़ा स्टेबल नेचर होता है ही नहीं, पॉपकॉर्न की तरह है, कभी 1 दे रहा है, कभी -1, कभी 1, कभी -1, है ही नहीं इसकी स्टेबिलिटी, तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही मेरी लेफ्ट हैंड साइड। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे रैशनल्स एंड इरेशनल भरे पड़े हैं, रियल लाइन पे भरे पड़े हैं। रैशनल आता है तो आंसर दे देता है आपको -1, इरेशनल आता है तो वो 1 दे देता है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। सिमिलर बात राइट हैंड लिमिट के लिए, जब हम 2 की राइट हैंड साइड से 2 को अप्रोच करते हैं तो ये भी नहीं एग्जिस्ट कर रही, ये भी नहीं एग्जिस्ट कर रही, बिकॉज इधर भी कभी आपका आंसर 1 आ रहा है, कभी -1 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, कभी -1 आ रहा है, तो दोनों साइड लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो मैं इक्वालिटी की तो क्या बात करूँ, तो डायरेक्ट है। अब क्या चीज़ कि जो आपका ये फंक्शन है, कोई भी ऐसा रियल नंबर बना ही नहीं है सच दैट उस रियल नंबर के ऊपर ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे। तो देयर डजंट एग्जिस्ट एनी रियल नंबर सच दैट दिस लिमिट एग्जिस्ट, तो कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है। अब आगे अगर कंटिन्यूटी की बात आएगी तो ऐसा रियल नंबर ही नहीं बना जिसपे ये फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट करे, तो कंटिन्यूस कहाँ से होगा, तो हम तब बोलेंगे कि दिस इज डिसकंटिन्यूस एवरीवेयर, कहीं भी कंटिन्यूस नहीं है। अभी करेंगे इसको कल हम, कहीं भी कंटिन्यूस नहीं है बिकॉज इसकी लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करती थी, समझ रहे हो। अब बताओ, ठीक है, बिकॉज ये सेम, इसका मेन रीज़न यही है, रीज़न जो मेन है ना वो रीज़न यही है कि भाई रैशनल्स एंड इरेशनल्स तो ना डेंस है रियल पे, आर डेंस इन आर, भरे पड़े हैं पूरी की पूरी रियल लाइन पे। तो कभी तो आपके पास रैशनल आता है, 2 के पास जाके नेचर देखना था, लेफ्ट नेबरहुड राइट नेबरहुड आपस में एग्री करते, भाई लेफ्ट नेबरहुड में आपस में ही किसी की बनी नहीं रही। लेफ्ट नेबरहुड में कुछ तो ऐसे पॉइंट्स हो ना जो 2 के पास पास हैं, 2 के पास पास जो पॉइंट्स रहते हैं वो तो एटलीस्ट आपस में एग्री करते हैं, वो ही नहीं कर रहे, कभी 1 आ रहा है, कभी -1 आ रहा है, कभी 1, ऐसा क्यों आ रहा है। जब कोई रैशनल आता है तो वो -1 दे देता है, जब इरेशनल आता है वो 1 वैल्यू दे देता है। स्टेबिलिटी लेफ्ट हैंड साइड में ही नहीं है, सिमिलर रीजन है राइट हैंड साइड का, तो ना तो लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना राइट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब बताओ, ठीक है, जरा बताइए मुझे मैसेज करके जल्दी। कुसुम जी आपको आ गया समझ, बाकी भी बताओ। निशा जी हुआ क्लियर, सरित जी बताइए जल्दी। बिल्कुल ठीक सरित जी, बिल्कुल ठीक। आप एक्स अप्रोचेस 5 लो, एक्स अप्रोचेस 1000 लो, ऐसा ही तो हाल होने वाला है क्योंकि फंक्शन ने वैल्यूज 2 ही देनी है, या वो आंसर देगा अपना 1 या वो आंसर देगा -1। ये मशीन ऐसी है, ये 2 तरह के आंसर्स ही आपको देती है, या 1 या -1। रैशनल आया तो दे देगी -1, इरेशनल आया तो 1 दे देगी। अब क्योंकि ये बेचारे रियल लाइन पे भरे पड़े हैं तो स्टेबिलिटी एक ही साइड पे नहीं दिख रही। हम आपस में क्या बोले, नेबरहुड्स को एग्री करवाओ। आप ऐसे समझ सकते हो 2 की शादी हो रही है, 2 की शादी हो रही है, 2 लड़का है ना, लड़की वाले इंक्वायरी करने जाते हैं इनके नेबरहुड्स में ही पूछते हैं ना, इंक्वायरी करते हैं अभी ये कैसा है, शादी करनी है ना, आपस में ही एग्री नहीं करते। लेफ्ट हैंड साइड में आपस में ही जो नेबरहुड्स है ना, वो कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, एग्जिस्ट लिमिट लेफ्ट हैंड ही नहीं कर रही, सिमिलरली राइट हैंड वाली भी नहीं कर रही। बिल्कुल ठीक सुदेश जी, रियल नंबर जो भी हो डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब इसकी लिमिट ही किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो कल को जाके यही क्वेश्चन पूछ लिया कि एफ एक्स कंटिन्यूस कहाँ पे है, तो कंटिन्यूस कहीं भी नहीं है, क्योंकि 2 दिन से मैं आपको यही बोल रही हूँ कि एक पॉइंट अल्फा, अगर किसी फंक्शन को इसके ऊपर कंटिन्यूस होना है ना, तो सबसे पहली चीज ये है कि उस पर लिमिट एग्जिस्ट करे। अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही अल्फा के ऊपर, तो कंटिन्यूटी तो दूर की बात है। सिमिलरली डिफरेंशिएबल का किसी पॉइंट के, अब बोल देते हैं ना कि फंक्शन जो है अल्फा के ऊपर, अल्फा पे डिफरेंशिएबल है, इससे पहले ये होता है कि फंक्शन पहले अल्फा पे कंटिन्यूस हो। अब कंटिन्यूस कब होगा, जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो सारी कहानी फेल है इसकी आगे की, फ्यूचर बर्बाद है इस फंक्शन का, समझ रहे हो, डिरिचलेट फंक्शन। ओके चलो अच्छी बात है, आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज ये थोड़ा सा होता क्या है कि +1 2 में जिसने तो थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव की या इधर उधर तैयारी की हो, जैसे IIT की या फिर कोई यूनिवर्सिटी एंट्रेंस की, वो कवर कर लेते हैं उनमें ऑब्जेक्टिव में। हम ऐसे होते हैं कई कि हमने ऑब्जेक्टिव नहीं किए होते, सब्जेक्टिव किए होते, तो
आई कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज़ अ न्यू फॉर यू एंड थोड़ा सा टाइम लग सकता था, इसलिए मैंने आपसे 2 बार पूछा है कि अगर समझ आई तभी आगे करें, बिकॉज आगे ऐसी शक्ल वाले और भी होंगे, लेकिन उनमें कईयों में कंटिन्यूस होगा, कईयों में होगा, मैं दिखाऊंगी और उसकी ट्रिक भी बताऊंगी, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन। देखो दिख तो आपको वैसे ही रहा है, दिख रहा है ना वैसे ही, बताओ जल्दी, वैसे ही दिख रहा है। बस इतना है कि रैशनल पे वो दे रहा था -1, इरेशनल में दे रहा था 1, है ना। एंड ये क्या है, ये आपको दे रहा है, ये आपको दे रहा है एक फंक्शन कि अगर रैशनल आया तो x, इरेशनल आया तो -x। अब थोड़ा सा इधर आप आराम से सोच सकते हो, देखो ध्यान से। मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या फंक्शन की 1 के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करती है? ज़रा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा सोचिए, नहीं तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। 1 पे लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? आपको 2 चीज़ें देखनी है बस। एक तो आपको देखना है लेफ्ट हैंड लिमिट, एक देखनी है राइट हैंड लिमिट। ये सेम आ गई तो ठीक है, अगर सेम नहीं आई तो वहम दूर करना है। एक तो ये नहीं है कि आपको ऐसा कोई भी फंक्शन दिख गया रैशनल पे कुछ, इरेशनल में कुछ, तो आप बोल ही दो कि हाँ कहीं भी नहीं है। वो तब आप डिक्लेयर कर सकते हो जब यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स बदल देंगे, जो पिछला क्वेश्चन था। इसमें अगर कॉन्स्टेंट्स वगैरह कुछ बदल दे ना, ऐसे करके f(x) इक्वल टू बोल दे कि रैशनल पे तो आ रहा है -1000, इरेशनल पे आ रहा है 1000, हाँ ऐसे वाले में आप डेफिनेटली बोल सकते हो कि देयर डजंट एग्जिस्ट एनी रियल नंबर अल्फा सच दैट लिमिट एक्सटेंड टू अल्फा f(x) एग्जिस्ट। कोई भी नहीं होगा, क्योंकि इसका भी वही सीन है कि कभी तो ये 1000 दे रहा है, कभी ये -1000 दे रहा है, तो ये फ्लक्चुएट कर रही है, किसी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। बट इसमें थोड़ा सा सीन अलग है। एक बार सोचो जरा, 1 की आप सिर्फ कंसेप्ट पे चिपके रहो। 1 की लेफ्ट नेबरहुड में अगर देखा जाए तो या तो रैशनल आ सकता है या इरेशनल आ सकता है ना। तो हम थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं कि भाई देखो x 1 की लेफ्ट हैंड साइड पे देख तो रहे हैं, अगर वो फंक्शन रैशनल हुआ, अगर वो वेरिएबल रैशनल हुआ तो वो दे देगा, रैशनल पे वैल्यू क्या आ रही है, वही खुद ही, है ना। तो फिर तो आंसर आपको फंक्शन दे देगा 1 ही। अगर वो ये तब होगा जब x रैशनल हुआ, जब x इरेशनल हुआ तो आंसर दे देना इसने -1, है ना। सिमिलरली ऐसा हो रहा है हमारे साथ इधर। तो देखो क्या बनेगा, ए पार्ट का आंसर क्या होगा, बिल्कुल ठीक है, कभी 1 आएगी कभी -1 आएगी, बिल्कुल ठीक बताया सरित जी। क्योंकि आप देखो ध्यान से, ये तो किस्मत है, ये तो ना किस्मत है कि हम ना x को 1 पे अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे मान लो अप्रोच कर रहे हैं, और जब जो 1 के पास वाला पड़ोसी था ना, वो मान लो रैशनल था, तो उसने आंसर क्या दे देना, x खुद ही, मतलब 1 खुद ही, उसने आंसर दे देना 1। अगर इरेशनल होगा इसका पड़ोसी, वो आंसर दे देगा -1। वेरी नाइस मनीष जी, बी की एग्जिस्ट करेगी, पकड़ गए आप। मैं अभी ट्रिक बताऊंगी आपको, पकड़ गए आप बात को। एक बार मेरी लाइन सुन लो, समझ आ गई, मुझे पता लग गया आपको समझ आ गई। एक बार सुन लो, इधर मैं बोल रही हूँ 1 के आस पड़ोस में देखना था, लेफ्ट के पड़ोसी में देख रहे हैं। लेफ्ट के पड़ोसी में जब हम देख रहे हैं तो कभी तो उसके पड़ोसी रैशनल भी हो सकते हैं, हर तरह के पड़ोसी एग्जिस्ट करते हैं, अच्छे बुरे हर तरह के पड़ोसी, रैशनल भी हो सकते हैं पड़ोसी, इरेशनल भी हो सकते हैं। अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, अभी रैशनल आया तो उसने आपको एडवाइस दी 1, इरेशनल आया उसने आपको जवाब दिया -1। ये कहता है शादी कर लो, ये कहता है नहीं करो, है ना। और इधर क्या हुआ, राइट साइड पर भी ऐसे हुआ, रैशनल भी थे इरेशनल भी थे। रैशनल आया तो उसने कह दिया 1, इरेशनल आया तो उसने कह दिया -1। समझ रहे हो। तो अब हमें क्या करना है, या तो लक अच्छा होता
लक अच्छा ऐसे होता कि दोनों साइड पे रैशनल ने आपको जवाब दिया, इधर से भी रैशनल ने जवाब दिया आंसर 1, इधर साइड भी रैशनल ने जवाब दिया आंसर 1, तो दोनों ने 1 1 बोल दिया, लिमिट एग्जिस्ट। या फिर एक और अच्छा लक हो सकता था कि इस साइड भी इरेशनल ने आपको आंसर दिया, इस साइड भी इरेशनल ने, इस साइड कहता है -1, इस साइड भी कहता है -1, तो बोल देंगे लिमिट एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू -1। बट बात तो चक्कर तो वही है ना कि ये ना रैशनल इरेशनल दोनों भरे पड़े हैं हर जगह, तो कभी 1 कभी -1, कभी 1 कभी -1। हो सकता है कि इधर आपको रैशनल ने आंसर दिया 1, इधर ही रैशनल ने आंसर दिया -1। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बी की एग्जिस्ट करती है, चलो अच्छी बात है, आपको समझ आ गई, इसकी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि अब आप चाहे लेफ्ट नेबरहुड में देखो, अब लेफ्ट नेबरहुड में देखो, चाहे आपको रैशनल जवाब दे चाहे आपको इरैशनल जवाब दे, दोनों की दोनों जीरो ही है। सिमिलरली जीरो की आप राइट हैंड साइड पे देखो, चाहे तो आपको रैशनल आंसर दे चाहे आपको इरैशनल वाला पड़ोसी आंसर दे, दोनों की दोनों जीरो है। अब तो कोई मतलब कहानी ही नहीं है ना, अब तो कोई आर्ग्यूमेंट है ही नहीं, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, चाहे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको रैशनल जवाब दे चाहे इरैशनल दे, आंसर जीरो आना है, बिकॉज एक्स जीरो को जा रहा है, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड इज इक्वल टू जीरो। बिल्कुल ठीक बताया आपने। तो अभी ट्रिक सुन लेना, इतना उलझना नहीं पड़ेगा ट्रिक के बाद, बिकॉज हम ठीक है कंसेप्ट को समझना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ताकि हमें पता लगे कि हम ऐसा कर ही क्यों रहे हैं। कारण इसका मेन यही है कि रैशनल इरैशनल डेंस है। अगर कारण समझ आ गया, अब हम ट्रिक कर सकते हैं। आपकी क्लास थी कोई अभी 6 PM TGT की? TGT की तो होगी स्टार्ट, TGT की क्लास थी आपकी कोई? तो अगर हो भी कीप कंटिन्यूइंग माय लेक्चर, रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है। चलो आ जाओ, ट्रिक सिखाओ, मजा आएगा। ये आ गई ट्रिक। ट्रिक देखो ध्यान से, बड़ी मजेदार है। ये कहता है आपको कोई भी फंक्शन पूछ ले, कोई भी फंक्शन पूछ ले इस तरह का हो, रैशनल पे कुछ फंक्शन है f(i(x), ठीक है, इरैशनल पे कोई फंक्शन है f(j(x) बोल देते हैं इसको, है ना, मतलब दो अलग अलग फंक्शन है, रैशनल पे कोई और फंक्शन है, इरैशनल पे कोई और फंक्शन है। तो एक अल्फा एक रियल नंबर है, अच्छी बात है, नई क्लास तो हम अभी ट्रिक कर रहे हैं, तो क्वेश्चन करवाऊंगी इसके। रैशनल पे कोई और फंक्शन है, इरैशनल पे कोई और फंक्शन है, एंड अल्फा कोई रियल नंबर है, तो कह रहे हैं कि इस रियल नंबर के ऊपर फंक्शन की लिमिट तब एग्जिस्ट करने वाली है जब, पता है कौन से अल्फा के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, है ना। तो ये ट्रिक आपको पता है क्या सिखाएगी, व्हाट आर दोज अल्फा वेयर लिमिट x टेंड्स टू अल्फा fx एग्जिस्ट। डायरेक्ट बताएगी, कुछ भी नहीं सोचना इतना, कौन से ऐसे अल्फा हैं। तो देखो अब ध्यान से, वो अल्फा होंगे जहां पे ये दोनों फंक्शंस fi अल्फा, ये जो फर्स्ट वाला है f(i(x) एंड दूसरा फंक्शन f(j(x), दोनों सेम आंसर देते हो अल्फा पुट करने के ऊपर। मतलब कह सकते हैं अल्फा सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन f(i(x) इक्वल टू f(j(x)। ये i(j) पर मत घुसो, चाहे थोड़ा सा आपको सिंपल बना देती हूँ। फंक्शन है आपके पास fx लाइक hx tx, ठीक है, रैशनल पे hx एंड इरैशनल के ऊपर tx, ठीक है। तो ऐसे कौन से अल्फा होंगे जिस पे इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, है ना। आंसर है इसका, वो ऐसे रियल नंबर होंगे सच दैट अगर हम उस अल्फा को इसके अंदर पुट करें h ऑफ x में, मतलब h ऑफ अल्फा रखें जो वैल्यू आए, एंड दूसरी साइड पे इसी रियल नंबर को इसमें रखें, इस फंक्शन में रखें tx के अंदर, इसमें अगर रखें तो दोनों के जो वैल्यूज आई हैं वो बराबर है। ये कोई मैंने तीर नहीं मार दिया, आप बोलोगे कि बड़ी वो आई कहाँ से आ गई है, ये उसी से ही आई है। अभी हम क्या करके आए, जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट क्यों कर रही थी, क्योंकि उसके जब हम यहाँ पे जीरो रखते थे, यहाँ पे जीरो रखते थे, आंसर दोनों सेम करते देते थे, कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं था, वहीं से आई है ये ट्रिक।
अगर जिसको अब कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया देन स्टिक टू दैट ट्रिक, ठीक है। तो वो ट्रिक याद रख लो कि ऐसे अल्फा पे लिमिट एग्जिस्ट करने वाली है जहाँ पे ये दोनों फंक्शंस जो भी डिफाइन है, वट एवर दीज फंक्शंस आर डिफाइंड फॉर रैशनल और इरेशनल, ये दोनों के दोनों फंक्शन एग्री करते हो। सीधी सी बात है। पीछे आ जाओ अब वापस। ये था आपका क्वेश्चन, है ना। इस क्वेश्चन में मुझे बताओ कि जब हम इन दोनों को इक्वल सेट करें तो वो तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। आप बोल रहे हो दिस इज अ वेरी अब्सर्ड थिंग, राइट और नो। आप बोल रहे हो कि ऐसे अल्फा पर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी जहां पर ये दोनों एग्री करेंगे। आप जितना मर्जी जोर लगा लो, ये कभी एग्री तो नहीं करने वाले। बताओ मुझे। 6:30 नहीं, 6:45 फ्री कर दूंगी प्रियंका जी, मैं 6:45 कर दूंगी। 7 बजे क्लास है मास्टर अकेडमी, 15 मिनट्स पहले कर दूंगी, ठीक है। देखो ये ट्रिक समझ आई है नहीं। इसमें देखो हमने क्या करना था, ऐसे अल्फा ढूंढो, ऐसे अल्फा पर ये लिमिट एग्जिस्ट करने वाली है इस फंक्शन की जहां पे ये दोनों फंक्शन आपस में एग्री करते हो। भाई इसमें तो अब कोई एक्स तो है ही नहीं, मैं पुट करके देखूं, ये दोनों आपस में कभी वैसे ही नहीं एग्री कर सकते। दोनों अपने अपने पर कांस्टेंट फंक्शंस है। 1 = -1 कभी हो ही नहीं सकता। बताओ मुझे ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, है ना। तभी तो कोई ऐसा मिला ही नहीं, तभी मैंने लिखा था देयर डजंट एग्जिस्ट एनी रियल नंबर वेयर लिमिट एग्जिस्ट। समझ रहे हो। अब आगे देखो, ये क्वेश्चन था आपके पास। इस क्वेश्चन में ये दोनों जहां आपस में एग्री करेंगे ना, इन दोनों को इक्वल सेट कर दो। x = -x कर दिया इक्वल सेट। इसकी रूट्स क्या है, 2x = 0, x = 0। तो बड़ी अच्छी बात मिली, ये फंक्शन की लिमिट सिर्फ 0 पे एग्जिस्ट करती है और दुनिया का ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जहाँ पे इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे। क्लियर। इन दोनों को कर दो इक्वल सेट। हमने अभी तो बोला है कि ये दोनों जहाँ आपस में एग्री करेंगे वहीं इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। वैसे भी हमें पता है एक साइड आपके पास क्या है, ये जो फंक्शन था आपका इरैशनल पे दे रहा था x, -x दे रहा था रैशनल पे। मैंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू ट्रिक इन दोनों को इक्वल सेट कर दो। रूट्स क्या है, 0। या फिर आप ये देखो कि ये दोनों फंक्शन जो आपका hx है, मान लो x है, ये जो आपका tx है, ये -x है, ये दोनों आपस में कहाँ एग्री करते हैं। आपको भी अच्छे से पता होगा ये चीज़। तो दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं। एक आपकी लाइन है y = x, एक आपकी लाइन है y = -x। दोनों आपस में कहाँ एग्री करती हैं, कौन सा इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, सिर्फ इकलौता पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनका 0, 0, है ना। तो x = 0 पे करती है सिर्फ, ठीक है ना। तो x = 0 इज द ओनली पॉइंट वेयर लिमिट एग्जिस्ट। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ना, देयर डजंट एग्जिस्ट एनी नॉन जीरो रियल नंबर, देयर डजंट एग्जिस्ट एनी नॉन जीरो रियल नंबर वेयर लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एग्जिस्ट। ठीक है। चलो 2 क्वेश्चन अब आपके लिए, जल्दी जल्दी बताना मुझे आंसर्स इनके। फंक्शन है आपके पास इरैशनल्स के ऊपर 1 एंड रैशनल्स के ऊपर है x²। एंड सेकेंड क्वेश्चन है रैशनल्स के ऊपर x² एंड इरैशनल के ऊपर 2x - 1। तो इन दोनों क्वेश्चंस में मेरा एक कॉमन क्वेश्चन आपसे यही है, व्हाट आर दोज अल्फा वेयर, ये ऐसे बोलते हैं, इसको बोल देती हूँ मैं फर्स्ट फंक्शन f1, इसको बोल देती हूँ f2, वेयर लिमिट x टेंड्स टू अल्फा f1x एग्जिस्ट एंड लिमिट x टेंड्स टू अल्फा f2x एग्जिस्ट। फास्ट करिए जल्दी से, मुझे इसका भी वो सेट बता दो। मान लो वो सेट है S1, ऐसे पॉइंट जिन पे इनकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सेट है जिन पॉइंट्स के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करती है वो S2। तो फिर बताइए मुझे
कि वो कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे। हाँ जी, वेरी नाइस मनीष जी, प्रियंका जी, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या किया, दोनों को इक्वल सेट किया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, कौन से रूट्स आए, +-1, तो एक तो आएगी इस फंक्शन की लिमिट 1 पे एग्जिस्ट करेगी एंड आएगी वो क्या लिमिट आएगी क्या, दोनों साइड ने 1 ही आंसर देना है, इधर भी 1 नहीं आना, इधर भी 1 नहीं आना, लिमिट आएगी 1। ऐसे ही कमेंट शो नहीं हो रहे कंचन जी और अगर 1 की लिमिट देखें इसी फंक्शन पर तो वो भी एग्जिस्ट करेगी एंड आंसर फिर भी 1 नहीं आएगा बिकॉज स्क्वायर है ना इधर, तो +-1। सिमिलरली S2 बताइए जल्दी, S2 का क्या आएगा, 1, बिल्कुल ठीक है। पूनम जी ठीक है, प्रियंका जी बिल्कुल ठीक है, आरजू ठीक है। क्योंकि देखो अब फिर क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर को 2x-1 के इक्वल रख रहे हैं, तो देखो ये तो आपका वो होल स्क्वायर बन गया, दिस इज इक्वल टू 0, मतलब कि x-1 होल स्क्वायर 0, यानी कि वही 1 कहने मतलब सेट में तो अब रिपीट नहीं करेंगे ना, मतलब सिर्फ 1 पे इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, आगे पीछे कहीं नहीं करती। आगे पीछे कहीं ट्राई भी करेंगे ना तो फ्लक्चुएट करेगी, एक भी लिमिट नहीं एग्जिस्ट करनी। सबको क्लियर है? आगे चलिए, हाँ जी जल्दी बताइए, व्हाट आर दोज पॉइंट्स, व्हाट फाइंड द पॉइंट C इन R जहाँ पे इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, वो मुझे बताइए, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जल्दी। फिर से समझ लग गई सबको, फिर से इन दोनों को इक्वल सेट कर दो, इन दोनों को इक्वल सेट कर दो, क्या आएगा, अब देख रहे होगे ये पूरा का पूरा ये जो प्रोडक्ट है कब 0 होगा, कहाँ पे हो सकता है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 100 पे, तो इन पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, है ना, 100 तक, बिकॉज हमें ये चाहिए कि जहाँ पे ये दोनों आपस में एग्री करें, मतलब ये जहाँ 0 बन जाए तो ये 0 तो 1 पे भी बन सकता है, बिकॉज 1 पुट करेंगे सारा को पूरा एक्सप्रेशन 0, 2 पे भी बन जाएगा, 3 पे भी बन जाएगा, तो इन सभी पे ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। सो अगर हम सेट बनाने की कोशिश करें जहाँ पे ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये आएगा 1 to 100। क्लियर? ठीक है जी, देखो जी मास्टर कैडर में आ रखा है क्वेश्चन, समझ आती है कैसे करना, ट्राई करिए जरा। फॉर्म देखो कौन सी बन रही है, f(x) आपको दे दिया, फंक्शन आपको दे दिया, पूछ रहे हैं लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी f(x) एंड इसकी पावर में x पड़ा हुआ है, तो पावर वाले में तो वैसे ही लगने लग जाता है, और ऊपर वाली पावर है ना। एक्चुअल में क्वेश्चन आपका क्या है, इसकी 2 ऑप्शन मिस है क्या, कोई बात नहीं मैं लिख देती हूँ। एक्चुअल में क्वेश्चन आपका ये है, व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 की पावर x, ये लिमिट क्या है।
तो ऊपर वाला तो आपको दिख रहा है, जब एक्स इन्फिनिटी को जा रहा है तो ऊपर वाला भी इन्फिनिटी को जा रहा है ना, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। पावर वाला जा रहा है, बेस कहाँ पे जा रहा है, देखिए जल्दी देखिए ध्यान से। थ्री बाई टू नहीं, बेस 1 को जा रहा है। ये मैंने एज अ सेपरेट आपको फर्स्ट लेक्चर में ट्रिक करवाई है, भूल गए? देखो ध्यान से, मैंने आपको ऐसा कुछ करवाया नहीं था कि व्हेन एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, ऊपर कुछ ऐसा आपके पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कॉन्स्टेंट्स में 1 डाल देती हूँ, एंड नीचे आपके पास है ए टू एक्स क्यूब प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी टू एक्स प्लस डी टू। तो ऊपर डिग्री सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिग्री सेम है, तो मैंने क्या बोला था, कैच द लीडर्स, A1/A2 विल बी योर आंसर, फाइनल आंसर। तो इसमें दोनों की डिग्री सेम नहीं है, एक्स स्क्वायर, तो कैच द लीडर्स ना, 1/1 1 आएगा। अगर ऐसा नहीं दिखता तो आप ऐसे देख सकते हो कि आप इसको देखो, अगर हम एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दें, तो अब ऐसे देख लो, मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया। अब वो देखो बेस कहाँ पे जा रहा है, जब एक्स इन्फिनिटी को जाएगा भाई ये खत्म हो जाएगा 5/इन्फिनिटी, ये भी 0 को चला जाएगा, दीज टू विल ऑल्सो वेनिश, तो बचेगा क्या 1 ना, ठीक है, ध्यान से करना भाई। 3/2 ओके कोई बात नहीं। तो नीचे वाला 1 को जा रहा है भाई, जो आपका बेस वाला है, बेस वाला फंक्शन वो 1 को जा रहा है, पावर वाला फंक्शन इन्फिनिटी को जा रहा है, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, चुप करके लगा दो। ए ऑप्शन आ रही है, ए तो नहीं आ रही, ध्यान से मनीष जी, ए नहीं आ रही, बी आ रही है, ई की पावर 4 आ रहा है, देखो ध्यान से, e टू द पावर 1 आ रहा है। चलो मैं चेक करती हूँ, फिर आ रहा है तो करते हैं चेक। कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ होगी और तो क्या है, देखो e की पावर लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, क्या करना है हमने, पावर वाली रख के बेस वाली में से एक माइनस करना है। जब माइनस करेंगे तो एलसीएम लेंगे, तो इधर ये -x² -x -2 आ जाएगा, नीचे x² + x + 2 आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, -1 भी करना था एक, है ना, -1 भी करना था, तो ये क्या बना, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x, ये x² से x² कैंसिल, इधर 5x है, इधर 4x बच गया, 4x + 3, अच्छा -1 तो कर लिया था ना, सॉरी, 4x + 1 बना, सॉरी 4x + 1 एंड फिर है x² + x + 2, तो ये बन गया e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x, ये x को अंदर ही ले जाओ, ये बन गया 4x² + x डिवाइडेड बाय x², अगेन कैच द लीडर्स, 4 नहीं आ जाएगी ऊपर, e की पावर 4 आ जाएगा आंसर। अब देखो यही बन रहा है या नहीं, और किसी ने आंसर दी नहीं किया अभी, जल्दी बताइए, बी ऑप्शन बन रहा है या नहीं बन रहा।
ठीक है ना, बी ऑप्शन आएगा। आगे देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए जरा आप। अगेन मास्टर कैडर का पीवाई क्यू है, देखो इसको करवा रखा है ना मैंने ऐसा भी, जल्दी देखो, ऐसा हमने ये किया था, जरा उसको रिकॉल कर लो। लिमिट एक्स टेंड टू 0 मोड एक्स बाय एक्स, सिग्नम फंक्शन, जो आपको क्या बोलता था, सिग्नम फंक्शन का काम है 0 पे 0 देना, पॉजिटिव पे 1 देना, नेगेटिव पे -1 देना, ये एक सिग्नम मशीन का काम है ना। तो ये अंदर जो भी लगा है आपके एक्स है ना, ये एक्स एक्स पे चल रहा है, तो हम हमेशा क्या बोलते थे कि अगर तो एक्स पॉजिटिव है आंसर देना है 1, अगर एक्स 0 है आंसर देना है 0, अगर एक्स नेगेटिव है आंसर देना है -1। तो ध्यान से इसको भी उसी तरह से ओपन करो सो दैट वी कैन रीड आउट, पढ़ पाए कि ये क्या कर रहा है। सोचो ज़रा, अब आपके पास x-3 का मॉड अपॉन x-3 है, तो हम यही बोलेंगे कि अगर अंदर वाला, मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, स्माइली का मोड बाय स्माइली, कैसे खुलेगा, अगर स्माइली पॉजिटिव है तो 1, स्माइली नेगेटिव है तो -1, समझ रहे हो, स्माइली 0 है तो 0। x टेंड्स टू 3 है प्रियंका जी, x टेंड्स टू 3 है। अब इसको भी वैसे ही खोलो, ये आपकी स्माइली अब क्या चल रही है, x-3 आपकी स्माइली है, तो x-3 अगर पॉजिटिव है तो आंसर 1, x-3 अगर 0 है तो 0 ही, x-3 अगर नेगेटिव है तो आंसर -1। लिमिट आपको दिखाई नहीं, लिमिट x टेंड्स टू 3 है, x टेंड्स टू 3। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ना, ये पता क्या बोल रहा है आपको, ये फंक्शन कह रहा है कि मैं पता किस तरह से काम करता हूँ, मैं कुछ ऐसा काम करता हूँ कि अगर तो x 3 से बड़ा है तो मैं जवाब देता हूँ 1, अगर 3 ही डाला जाए मेरे अंदर तो मैं आंसर देता हूँ 0। फिर मशीन कहती है अगर मेरे अंदर कोई नंबर डाल दे 3 से कम तो मैं आंसर देता हूँ -1। ये है काम इसका। तो 3 के आसपास अब आप देख सकते हो, देखो ज़रा ध्यान से, 3 के लेफ्ट साइड पर कुछ भी आ जाए आंसर क्या आना है, 3 के राइट साइड पे कुछ भी आ जाए आंसर क्या आना है। तो व्हाट अबाउट दिस लिमिट, फास्ट, आंसर 1 नहीं आएगा, ध्यान से देखिए, 1 कब आएगा वो भी बता दूंगी। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक, डजंट एग्जिस्ट। आरजू 0 कैसे आएगी भाई, वो तो 3 के ऊपर 0 आ रही है ना, 3 के लेफ्ट नेबरहुड में क्या चल रहा है, 3 के लेफ्ट नेबरहुड में -1 आता है, राइट नेबरहुड में 1 आता है। क्लियर है सबको, देखो ध्यान से, 3 के लेफ्ट नेबरहुड में क्या आ रहा है, ये कुछ ऐसा सा फंक्शन है, देखो मैं बताऊं दोबारा आपको, कंफ्यूज नहीं होना, इसी को मैं घुमा सकती हूँ फिर आप भी घूम जाओगे, घूमना नहीं है। देखो हाँ, एक मिनट, अच्छा ठीक है, जिनको तो पता लग गया, अभी मैं बाकियों के लिए तो रिपीट करती हूँ, जिनको तो पता लग गया डी है इसका आंसर, व्हाट विल बी द आंसर इफ माय क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू 1 x-3 का मोड डिवाइडेड बाय x-3। इसका आंसर अगर आपने सही बता दिया तो मुझे समझ आ जाएगी कि आपको सिग्नम क्लियर है, ठीक है। और जिनका उधर वो थोड़ा सा उलझा पड़ा है, मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। देखो
सिग्नल ऐसा बनता है कि स्माइली मोड बाय स्माइली ये है सिग्नल। ये कहता है कि स्माइली पॉजिटिव हुई तो आंसर है 1, स्माइली 0 हुई तो आंसर है 0, स्माइली नेगेटिव हुई तो आंसर है -1। अब कुछ भी आ जाए स्माइली करना है, मतलब स्माइल करके दिखा देनी है, क्वेश्चन हो जाएगा। एक्स अंदर वाली स्माइली आपकी x-3 चल रही है ना। अब मैं मतलब डायरेक्ट लिख दूँ इसको काट के कि अगर x 3 से बड़ा है तो 1 देगा, x 3 है तो 0 देगा, x अगर 3 से कम है तो -1 देगा, -1 देगा। तो इसका ग्राफ पता कैसा हुआ, इसका ग्राफ 3 के आसपास घूम रहा है। जैसे मोड x/x का ग्राफ ब्रेक हो रहा था 0 के पास, इसका जो ग्राफ है वो ब्रेक होगा 3 के पास। देखो ये कहता है अगर 3 से बड़ा है तो फंक्शन ने वैल्यू दे देनी है 1 चलती जाएगी, 1 ही चलती जाएगी। अगर x = 3 है तो आंसर आएगा 0, ठीक है। अगर 3 से कम है, 3 से कम इससे जो मर्जी पूछ लो, इसने आंसर देना है आपको -1। तो कैन यू ऑब्जर्व ग्राफ राइट साइड पे शिफ्ट हो गया। मोड x/x का ग्राफ क्या था, वो इस तरह से था, ये क्या हुआ 3 यूनिट्स शिफ्ट हो गया। यही तो काम होता है जब ग्राफ्स मैंने आपको पढ़ाए थे, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, जब मैंने ग्राफ्स पढ़ाए थे तो मैंने बताया था अगर कोई ग्राफ है ना आपका y = fx, इसी के अंदर अगर मैं x में कुछ चेंजेस कर दूं, जैसे मैंने h- कर दिया, तो इसका मतलब है इट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू शिफ्टिंग द ग्राफ h यूनिट्स टुवर्ड्स राइट में h यूनिट्स शिफ्ट कर दूं, तो वही तो किया है, इसमें भी तो वही हुआ है। मोड x/x, ये जो मोड x/x है इसका ग्राफ ये था, अब मैंने x की जगह क्या कर दिया x-3, तो आपका ग्राफ देखो 3 यूनिट शिफ्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, 3 पे ब्रेक हो रहा है। तो अब आपसे अगर आपको ग्राफ समझ आ गई ना x-3 मोड अपॉन x-3 की, अब नहीं आप फंस सकते। उन्होंने पूछा है 3 पे लिमिट बताओ, 3 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, 3 के राइट पे लिमिट आ रही है 1, 3 के लेफ्ट पे लिमिट आ रही है -1, ठीक है। क्या हो रहा है इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसकी आ रही है -1, राइट हैंड लिमिट इसकी आ रही है 1। अब देखो अच्छा राशि, सिर्फ राशि ने आंसर दिया और किसी ने आंसर नहीं दिया, क्या बात है भाई, बाकी भी बताओ। सिर्फ हाँ जी, देख लो बच्चे सबसे तेज होते हैं। ये राशि बच्चा है हमारे बैच का। 3 - 3 डज नॉट एग्जिस्ट, 3 - 3 नहीं आएगी, आंसर्स हमेशा 1 - 1 नहीं आते हैं सरित जी, आंसर्स हमेशा 1 - 1 नहीं आते हैं। काम तो ये है ना, आप कुछ भी पुट करो आंसर्स हमेशा मेरा हमारे ऐसे ही आने हैं हमारे, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछ रहे हैं अगर ये आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू 1, तो आपके माइंड में सिर्फ ग्राफ चलना चाहिए, ठीक है, कि ये 3 पे तो देता है 0, 3 के बाद इसका ऐसा बिहेवियर है। अब ये कुछ भी पूछते जाएं, अब मुझे बताते जाओ 1 पे आंसर क्या आएगा, ये 3 है, 1 इसके पीछे है, 1 की लेफ्ट लिमिट भी -1 नहीं आनी है, 1 की राइट लिमिट भी -1 नहीं आनी है, ठीक है ना। लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव fx, ये भी -1 आनी है, राशि ध्यान इधर, और 1 पॉजिटिव पे भी -1 नहीं आनी है। अब कल को आपको पूछ लें लिमिट x टेंड्स टू 1000 और फंक्शन आपका यही है, तो बोल मत देना सिग्नम दिख गया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं 1 आएगा, बिकॉज 1000 कहाँ पड़ा है, बहुत दूर जाके पड़ा है, वहाँ पे कंसिस्टेंट बिहेवियर है, कॉन्स्टेंट फंक्शन चलता है वहाँ पे, आंसर इज 1। क्लियर है सिग्नम। चलो ठीक है, 5 मिनट और बस।
कोई छोटा सा ढूंढूं आपके लिए। हाँ जी, मास्टर कैडर वाले हो, अगेन PYQ फॉर यू। देखो भाई, इस तरह के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं। कहते हैं वन मास्टर कैडर की बात कर रही हूँ, 150 क्वेश्चन 150 मिनट्स। तो वैसा नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन पे 1 मिनट लगने ही वाला है। आपको लगेगा इसमें 1 मिनट? बताओ ज़रा, क्या पूछ रहे हैं आपसे? सभी बताना मुझे आंसर। व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? जल्दी बताइए। याद है ना इसका? मैं इसका ग्राफ सीढ़ियाँ इंटीजर्स पे ब्रेक करता है ना? वन आएगा। गलत बात है सरित जी। ठीक बताओ मुझे जल्दी। कल करवाया था या आपको परसों करवाया था आई थिंक, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। प्रिया मेहता 1, सुमन 1। अरे क्यों, मैंने आपको रट्टा मरवाया था अच्छे से जब ग्राफ समझाया है। अब इसमें वो स्लाइड मिलेगी नहीं, चेक करती हूँ एक बार, मिल जाए तो। ये मैंने 2 क्वेश्चन नहीं करवाए थे आपको, नोट्स चेक करो ज़रा। डज नॉट एग्जिस्ट ये करवाए नहीं थे कि 0 पे लिमिट क्या है? क्या बताया था मैंने आपको तब? स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में होंगे, नहीं देखा तो जिन्होंने नहीं देखा देख लेना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सीढ़ियों वाला था। इस तरह से सीढ़ियाँ बन रही हैं आपकी, है ना? तो आप खुद देखो ना कि अब ऐसे ही चेक कर लो, नहीं ग्राफ वगैरह ध्यान रखना। जब हम x0 को नेगेटिव साइड से अप्रोच करेंगे, मान लो कोई ले लो, मान लो माइनस पॉइंट कुछ ऐसा है लाइक 0.1, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -1 होगा। एंड 0 की अगर पॉजिटिव साइड से अप्रोच करें तो उस नंबर का, फॉर एग्जाम्पल 0.01, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0 होगा। ये ग्राफ जो है ना, इसकी सीढ़ियाँ 2 इंटीजर्स पे रही हैं, आगे पीछे अच्छा भला है। आप अपने नोट्स चेक करो, मैंने आपको ये बताया था कि दिस फंक्शन, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन है ना, फॉर f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा f(x) एग्जिस्ट ओनली एट, कहाँ पे? जब अल्फा कहाँ बिलोंग करे? रियल में से सारे के सारे इंटीजर्स निकाल दो, यहाँ पे पक्का लिमिट एग्जिस्ट करेगी, आगे पीछे नहीं करेगी। इंटीजर्स पे तो वो ब्रेक कर रहा है। अगर कल को आपको ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज लिमिट x टेंड टू 3/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, मतलब 1.5 के तो आगे भी वैल्यू इसने 1 देनी है, पीछे भी इसने वैल्यू 1 देनी है। ये 0 चल रहा है, ये 1 चल रहा है, ये 2 चल रहा है। 1.5 के तो पीछे भी 1 है, आगे भी 1 है, हल्का सा ही तो आगे पीछे जाना होता है। तो भाई अगर ये जिसकी लिमिट पूछी है, ये अल्फा अगर आपका इंटीजर है अगर, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इंटीजर नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। हाँ, हो गई मिस्टेक, रिवाइज नहीं करते आप। ठीक है। अब तो ये मास्टर कैडर का क्वेश्चन था। तो क्या आंसर आएगा इसका? डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना? 1 के पीछे, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आनी है? जब हम नेगेटिव साइड से अप्रोच करेंगे तो आंसर इसने देना है 0, एंड अगर 1 के पॉजिटिव साइड से अप्रोच करते हैं तो आंसर इसने क्या दे देना है? 1। ये भी क्लियर होनी चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट ये है, राइट हैंड, क्योंकि सिग्नम की आपके टीजीटी को बोल रही हूँ, टीजीटी वालों को -1 और 0 नहीं देगा प्रियंका जी, 0 और 1 देगा, 0 और 1 देगा, क्योंकि टीजीटी वाले पेपर में आपके आ रखा था ना कि सिग्नम फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट बता दो, तो इसकी भी आ सकती है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट बता दो 1 के पास। तो ध्यान से देखो, 1 के थोड़ा सा पीछे आएंगे, अगर ये रहा 1 है ना, ये रहा 0, ये रहा 2, तो 1 के थोड़ा सा पीछे आओगे 0 आंसर है, 1 के थोड़ा सा आगे जाओगे 1 आंसर है। डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, बट ये भी पता होनी चाहिए, कहीं ओनली लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पूछ लें तो आप गलत कर रहे हो कहीं।
क्लियर है? अच्छा ठीक है, तो यहीं बंद करते हैं इसको फिर। 8 बजे मिलेंगे। आपका प्रोबेबिलिटी ख़त्म करना है आज। बायस थ्योरम एंड टोटल प्रोबेबिलिटी ही पढ़ा है, टीजीटी वालों को बोल रही हूँ, तो वो आज प्रोबेबिलिटी आपका ख़त्म हो जाएगा। टेस्ट की तैयारी आप कर लेना। अगर आप तैयारी कर पाओ तो हाँ वीक ले लो, चलो वीकेंड ले लो, मंडे टेस्ट दे देना, ठीक है? लेक्चर क्लियर है सबको? एक बार मुझे ज़रा बता दो, टिक्स वगैरह जो भी की हमने सब समझ आ गया है? बताओ एक बार ज़रा चैट में फास्ट। चलो ठीक है जी, फिर ठीक है, थैंक यू। 1.5 घंटा बैठे रहे धक्के से। बाय बाय, मिलते हैं फिर कल। ओके, बाय बाय।